हेलो एंड वेलकम बैक टू एनआईटी क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का लिटरेचर यानी कि इंग्लिश लिटरेचर, जिसका नाम है फ्लेमिंगो। सो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फ्लेमिंगो कुछ ऐसा इसका लुक है बुक का, आप देख सकते हैं। ओके, एंड सो इंडेक्स की कंटेंट की अगर बात करूँ मैं, तो आप यहाँ से कंटेंट देख सकते हैं। सो यू कैन सी फर्स्ट चैप्टर इज़ द लास्ट लेसन। ओके, द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। ओके, जो सेकंड पेज पे है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चैप्टर का लुक कुछ ऐसा है। सो चैप्टर है द लास्ट लेसन। अल्फोंस डॉडेट जो हैं वो इसके लेखक हैं, यानी कि राइटर है। ओके, सो अल्फोंस Daudet was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War 1870-1871. तो ये जो लास्ट लेसन स्टोरी है, मीन्स लास्ट लेसन जो हमारा स्टोरी है वो फ्रेंच और जब रसिया के बीच मीन्स लड़ाई चल रहा था, वॉर चल रहा था, तब का स्टोरी है। तो इससे क्या रिलेशन है ये हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, क्यों ऐसा पहले ही इंडेक्स में दिया गया है। ओके, सो इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रसिया, और फ्रांस जो है यानी कि फ्रांस जो है वो डिफीटेड हो गया था। डिफीट मतलब हरा दिया था रसिया ने, किसको? फ्रांस को, मीन्स प्रसिया ने फ्रांस को। लेड बाई बिस्मार्क। ओके, एंड जो कि बिस्मार्क द्वारा लेड किया जा रहा था, यानी कि उसके द्वारा इस प्रसिया को चलाया जा रहा था। प्रसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर दी नोशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। और उस टाइम पे जो प्रसिया था वो क्या, कौन कौन से अभी जो कंट्री हैं वो उस टाइम पे प्रसिया के अंदर थे, दैट इज़ जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया प्रसिया कहलाते थे पहले। ओके, इन दिस स्टोरी ऑफ द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्से एंड लोरेन। तो हम इस स्टोरी में किसके बारे में बात करेंगे? फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन सा? एल्से एंड लोरेन। एल्से एंड लोरेन ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं, हैव पास्ड इनटू प्रसियन हैंड्स, जो कि फ्रांस के हारने के बाद प्रसिया के हाथ में चला गया था। मीन्स प्रसिया इस पे अभी रूल कर रहा था। ओके, सो आइए देखते हैं। सो हैव पास्ड इनटू प्रसियन हैंड्स, रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो आइए हम देखते हैं। ओके, फुल स्टोरी। सो आई थिंक आपने अबाउट द टेक्स्ट ऑथर अच्छे से क्लियर होगा आपको। आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मतलब लेखक बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैंने बहुत लेट सुबह हुआ था, सुबह में बहुत लेट हो चुका था मैं अपने स्कूल के लिए। वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे पता था कि डांट तो मुझे बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि जो कि लेट हो चुका था स्कूल से, इसलिए मुझे डांट पड़ने वाली थी। लेकिन स्पेशली मीन्स लेकिन बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। लेकिन इससे ज़्यादा जो बात मेरे लिए मैटर करता था, दैट वाज एम हैमल हैं जो इनके टीचर हैं जो। ओके, सो एम हैमल हैं जो, उन्होंने क्या बोला था? क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स वो पूछेंगे स्कूल में, यानी कि पार्टिसिपल्स इनको बोला था लर्न करके आने को, और इन्होंने कुछ नहीं किया था। मीन्स ये क्या बोल रहे हैं? आई डिड नॉट नो दी फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। मतलब उसको पार्टिसिपल्स का पहला वर्ड भी नहीं आता था, तो उसको तो डांट डेफिनेटली पड़ने वाली थी स्कूल से। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। थोड़ी देर के लिए लेखक को ऐसा लगा कि मैं स्कूल जाता ही नहीं हूँ, बंक मार देता हूँ, मतलब छुट्टी मार लेता हूँ, और अपनी पूरी दिन वो दरवाजे के बाहर बिताना चाहते थे, मतलब घर के बाहर बिताना चाहते थे, नेचर में। ओके, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, और वो बहुत ही अच्छा सीनरी था। घर के बाहर जब उन्होंने गेट खोला तो बहुत ही अच्छा सीनरी था, बहुत ब्राइट, बहुत ही रोशनी थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एजेस ऑफ द वुड्स, और जो चिड़िया हैं वो वुड चिरपिंग मतलब वो
जो बर्ड्स आवाज़ें करती हैं वो कैसे चिरपिंग कर रही थी, एज ऑफ द वुड्स। एज ऑफ द वुड्स आपने भी देखा होगा, चिड़िया कहाँ बैठती है, बिल्कुल एज पे बैठती है या पेड़ के सबसे ऊपर टहनी पे बैठती है जाकर। तो यही इस पर बोला गया है वुड्स। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और एक फील्ड था उनके घर के बाजू में जहाँ पर प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, वो ड्रिल कर रहे थे। मीन्स ड्रिलिंग क्या होता है, परेड बोलते हैं हम, ओके, परेड कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। लेकिन ये सब इतनी अच्छी सीनरी होने के बावजूद उनके मन में जो चीज़ चल रही थी, जो बात चल रही थी, वो क्या था, रूल फॉर पार्टिसिपल्स। मतलब जो एम हैमल ने उनको बोल रखा था कि रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स आप याद करके आना है आपको, वो उन्होंने नहीं किया था। बट आई हैड दी स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। लेकिन मुझे सहने की क्षमता है मेरे अंदर, ऐसा वो बोल रहे हैं कि एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। उन्होंने सोचा कि मैं एम हैमल जो भी बोलेंगे वो मैं सह लूँगा, लेकिन वो तैयार हो गए स्कूल के लिए। ओके, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जैसा कि आप अपने स्कूल में देख पा रहे होंगे, हम बोलते हैं ना कि एक बोर्ड लगाता होता है, वाइट बोर्ड नहीं, सब नोटिस बोर्ड आपने गेस किया होगा। तो वैसे ही बुलेटिन बोर्ड हुआ करते थे पहले के ज़माने में। मतलब एक कॉलोनी हो गया, उसके कॉर्नर पे एक बुलेटिन बोर्ड होता था ताकि कोई भी नोटिस हो उस कॉलोनी के लिए वो सब पढ़ पाएँ। ओके, सो जब वो टाउन हॉल से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत क्राउड यानी कि बहुत भीड़ लगी है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। और जो भी लड़ाई चल रही थी प्रसिया और फ्रांस के बीच में, तो जो भी बैड न्यूज़ था, मतलब इनके हारने की या सेना मर जाने की या कुछ भी बैड न्यूज़ थे, वो इसी बुलेटिन बोर्ड पे इनको मिलते थे। द लॉस्ट बैटल्स, हार गए युद्ध, अगर वो लोग हार गए उसका न्यूज़। द ड्राफ्ट, कोई अगर नोटिस आया हो। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कोई ऑर्डर अगर आया हो कमांडिंग ऑफिसर द्वारा। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। और उन्होंने सोचा कि मैं खुद को रोकूँ नहीं, मतलब वो रुकना नहीं चाहते थे क्योंकि वो तो पहले से ही लेट हो चुके थे ना स्कूल के लिए, इसीलिए। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, उन्होंने सोचा कि यार क्या हो सकता है मैटर। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं। ओके, सो next is then as I hurried by as fast as I could go the blacksmith watcher। तो जब वो fast as वो जा रहे थे, मतलब अपनी क्योंकि वो लेट हो चुके थे स्कूल के लिए, तो वो बहुत तेज़ जा रहे थे स्कूल के लिए। लेकिन एक ब्लैक स्मिथ से जिनका नाम है वॉचर, WACHTER, हु वॉज देयर, वो वहाँ पर खड़े थे बुलेटिन बोर्ड के पास विथ हिज अप्रेंटिस। उनका एक अप्रेंटिस था। अप्रेंटिस मतलब क्या होता है, जो नव सीखवा हो, बोलते हैं ना, नया, अभी उन्होंने उसको अपने काम पे रखा होगा, रीडिंग दी बुलेटिन, और वो बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, और उन्होंने फिर किसको बुलाया, लेखक को बुलाया। किसने, वॉचर ने, जो ब्लैक स्मिथ थे, उनका नाम था वॉचर। उन्होंने किसको बुलाया, लेखक को। डोंट गो सो फास्ट, उन्होंने बोला अरे इतना तेज़ मत जाओ। बब, ओके, बब मतलब जैसे हम बोलते हैं कि भाई, हमारे हिंदी में बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में बब बोलते हैं। ओके, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। और उन्होंने बोला कि तुम देर नहीं हो आज देर नहीं हो, बहुत पहले पहुंच जाओगे स्कूल के लिए। उन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा, ये भी हमें नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा, नेक्स्ट पैराग्राफ में। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी, और लेखक ने सोचा कि शायद वो मजाक कर रहे हों मेरे साथ। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। और गार्डन, लिटिल गार्डन यहाँ पर जो बोला गया है वो है स्कूल के बारे में ही बोला गया है। जैसे कि कोचिंग ट्यूशन होते हैं हमारे इधर, कोचिंग या ट्यूशन्स होते हैं जो भी इंस्टीट्यूशंस, उसमें सब लोग अपने घर पे ही कोचिंग या ट्यूशन्स ले लेते हैं। वैसे ही जो एम हैमल्स थे वो अपने घर पे ही पढ़ाते थे, इसलिए वो उनके घर के आगे गार्डन जो था वहाँ तक ये पहुँच चुके थे लेखक। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। इन्होंने सोचा कि यार ऐसे तो जब स्कूल चालू रहता है तो इतना नॉइज़ होता है, इतना बच्चे शोर करते हैं कि वो स्ट्रीट पर अगर हम खड़े रहें, रोड पर ही खड़े रहें तो हमें सुनाई देता है। दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क है उसको ओपन करना, क्लोज़ करना, क्योंकि बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं स्कूल में। तो ऐसा ये सोच रहे हैं कि अगर बच्चे होते या स्कूल चल रहा होता तो ये ओपनिंग या क्लोजिंग ऑफ डेस्क कर रहे होते, मतलब डेस्क को
खोल या बंद कर रहे होंगे, ओके। बट लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसॉन, यूनिसॉन मतलब होता है एक साथ। लेसन्स रिपीटेड मतलब जो भी जैसे टीचर पढ़ाते हैं, जैसे हमारे सरकारी स्कूलों में की बात कर लूँ या गांव के स्कूलों की बात कर लूँ, तो उसमें टेबल कैसे पढ़ाते हैं, एक बच्चे को खड़ा कर देंगे आगे और बाकी बच्चे रिपीट करेंगे, जैसे 2 1 जा 2 तो सब बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ऐसे रिपीट करते हैं। और वो आई थिंक वो अच्छा भी होता है सिस्टम याद करने का। आपको कैसा लगता है वो सिस्टम, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ओके। सो आगे देखते हैं। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, या ये बहुत बेस्ट बात इसने कही है, लेखक ने बहुत बेस्ट बात कही है। दैट इज़ हम लेसन्स रिपीट करते हैं एक साथ, लेकिन कैसे, बहुत तेज़ आवाज़ में, और अपनी खुद की कानें हम बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको समझना चाहते हैं, अंदर से फील लेना चाहते हैं, ओके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ जो टीचर के हाथ में रूलर होता है यानी कि स्केल होता है, वो क्या करते हैं, टेबल पे ऐसे ठक ठक मारते रहते हैं, उसकी आवाज़ आती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, और यहीं से हमारी स्टोरी का जो इंटरवल है वो चालू होता है, जैसे फिल्म का इंटरवल होता है वो मैं बोल सकता हूँ। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, मतलब जब स्कूल चलती थी तो इतनी सारी आवाज़ें होती थी, ये सारी चीज़ें होती थी, बट अब सब शांत था। क्यों? आई हैड काउंटेड ऑन दी कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विथआउट बींग सीन, और उन्होंने कोशिश किया कि वो अपने डेस्क पे जाकर शांति से बैठ जाएं, कोई उनको ना देख पाए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वो दिन वो संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था, जैसे कि सब लोग, संडे मॉर्निंग में क्या होता है, घर पे सभी लोग इकट्ठा रहते हैं, मतलब सब लोग मौजूद होते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी सब लोग मौजूद थे। अभी हम पता करेंगे कौन कौन थे। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स, और उन्होंने विंडो से, जब मतलब स्कूल में विंडो थी क्लास में, तो जब विंडो से एंट्री लिया उन्होंने, विंडो में झांका तो देखा उनके क्लासमेट्स यानी कि दोस्त बैठे हुए हैं ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपनी जगह पे थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और उन्होंने अपने आर्म के अंदर रूलर को रख के और वो टहल रहे थे। मतलब बड़ी कुछ सोच में जैसे डूबते हैं टीचर्स, तो क्या करते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं बेंच के। हाँ, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और उनको दरवाज़ा बंद खोलना पड़ा और जाना पड़ा अंदर, ओके। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ आई फ्राइटेंड आई वॉज, वो बोलते हैं कि आप सोच पा रहे होंगे कि मैं इतना सारा कांड करते हुए भी, मतलब लेट स्कूल आया, प्लस पार्ट्स रूल ऑफ पार्टिसिपल्स याद नहीं किया है, प्लस बहुत लेट हो चुका था, तब भी कितना वो डर चुके होंगे, ये वो बता रहे हैं। बट नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल स्वामी, एम हेमल जो टीचर थे वो उनको देखे, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत प्यार से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, जाओ अपने प्लेस पे जल्दी जाओ, अपनी जगह पे जल्दी जाओ। लिटिल फ्रेंच, उनका नाम था फ्रेंच, यानी कि लेखक का नाम क्या है, फ्रेंच, और टीचर का नाम है एम हेमल, ओके। वी वर बिगिनिंग विथआउट यू, हम तुम्हारे बिना स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और ये खुशी से बिल्कुल उछल के अपनी जगह पर बैठ गए और डेस्क पे बैठ गए जाकर। नॉट टिल देन, लेकिन उतना ही नहीं। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल मोर ओवर माई फ्राइट, जब मैं थोड़ा डर से बाहर आ रहा था, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब उन्होंने सर उठाकर देखा तो क्या देखा, उनके टीचर ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड विथ दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, ओके। सो इन्होंने क्या देखा कि जो उनके टीचर हैं एम हेमल, वो ग्रीन कोट, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट और फ्रिल्ड शर्ट में, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो ब्लैक सिल्क कैप था वो पहने हुए हैं, इतने सारे वो पहने हुए हैं। एम्ब्रॉयडर्ड दैट नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, और लेखक बोल रहे हैं कि जो फ्रेंच है वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो टीचर हैं वो इंस्पेक्शन के दिन या प्राइस डेज, यानी कि प्राइस जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस दिन ही ये सब चीज़ें पहनते हैं। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, और
पूरा स्कूल बहुत ही अजीब लग रहा था एंड सीरियस, सोलोमन मतलब सीरियस लग रहा था। क्यों? बट द थिंग्स दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन सबसे जो मेरे को चकित करने वाली बात लगी, मतलब उनको सरप्राइज करने वाली बात लगी कि ऑन द बैक बेंचेस दैट were always empty, the village people sitting quickly like ourselves, quietly like ourselves। उन्होंने क्या देखा कि बैक बेंचेस जो बहुत खाली रहा करती थी रोज़, उस पर विलेज के पीपल आकर बैठे हुए, यानी कि विलेजर्स आके बैठे हुए हैं, और वो भी बहुत शांति से। ओल्ड हॉसर है जो उसमें, विथ हिज 3 कंसर्न्ड हैट, जो उनके पास हैट है, जो 3 कंसर्न्ड हैट है, कॉर्नर्ड हैट, सॉरी 3 कॉर्नर का हैट है उनके पास। द फॉर्मर मेयर, जो रिटायर्ड मेयर हैं, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर है, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और बहुत लोग पीछे बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। प्राइमर क्या होता है? जैसे कि हॉली बुक को प्राइमर हम बोलते हैं, जैसे कि हिंदुओं का गीता होता है, मुस्लिम का कुरान होता है, और क्रिश्चियन का बाइबल होता है। एम आई राइट? सो ये प्राइमर लेकर आए हुए थे, यानी कि क्रिश्चियन में ही प्राइमर हम बोलते हैं, तो वो बाइबल लेकर आए हुए थे। हॉसर जो थे, यानी कि चर्च के जो फादर होते हैं, वो फादर हम बोलते हैं। थम्ब्ड एट द एजेस, मतलब ऐसे उन्होंने एज पे ऐसे हाथ उंगली थंब रखी हुई थी। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, एज पे ऐसे मैंने रखा है जैसे, ताकि पेज ना इधर उधर हो, पेज ना पलटे। ओके, सो आइए थोड़ा और मैं ऊपर कर लेता हूँ। ओके, सो थम्ब्ड एट द एजेस, एज लगाया, एज पे उन्होंने थंब रखा हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने अपने नीज पे रखा हुआ था। ओके, सो विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वो अपने स्पेक्टेकल्स यानी कि चश्मा उन्होंने पहना हुआ था, और वो रीडिंग कर रहे थे, यानी कि पढ़ रहे थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर। जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, यानी कि जब लेखक इस सब के बारे में सोच रहे थे, तब एम हैमल गए और उन्होंने अपना चेयर घसकाया। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड माई चिल्ड्रन, और जो कि उन्होंने मतलब जब स्कूल क्लास में पढ़ाते थे पहले, तो जो आवाज़ में वो पढ़ाते थे और जो ईमानदारी से वो पढ़ाते थे, सेम वॉइस के साथ उन्होंने बोला, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। उन्होंने बोला मेरे बच्चे, यानी कि फ्रांज को क्या बोला कि दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। यहीं से शुरू होता है लास्ट लेसन का मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि ये लास्ट ही लेसन मैं आपको दे पाऊंगा आज इस स्कूल में। दी ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन दी स्कूल ऑफ एल्से एंड लोरेन। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने अंडरलाइन किया है पहले से, आप भी कर सकते हैं। टीचर क्या बोलते हैं? ऑर्डर आया हुआ है बर्लिन से कि ओनली जर्मन शुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्से एंड लोरेन। मैंने आपको पहले ही बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, इधर मैं दिखा दूं, एल्से एंड लोरेन 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो हार चुके हैं, किससे? प्रसिया से। ओके, सो जर्मन लैंग्वेज इम्प्लीमेंट हो गया अभी फ्रांस के ये 2 डिस्ट्रिक्ट में, और बोला गया है बर्लिन से ऑर्डर आया है कि जर्मन पढ़ाया जाए स्कूल में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नए जो मास्टर है, यानी कि ये तो फ्रांस के थे, यानी कि ये जो एम हैमल है वो फ्रांस पढ़ाते थे, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, तो जर्मन लैंग्वेज के लिए नए टीचर कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू वेरी अटेंटिव, और ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन रहेगा आज का। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छे से इसको ग्रहण करो या बहुत अच्छे से इसको समझो। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ लगी हुई थी, या जो बुलेटिन बोर्ड पर क्राउड था, वो किसकी वजह से था? इसी की वजह से। दैट वाज द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्से एंड लोरेन। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में, ये आप यहाँ पर स्टार मार्क कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और ये शौक के बराबर था बिल्कुल उनके लिए, फ्रांस के लिए। ओ द रिचेस दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, और यहाँ से उसे समझ में आया कि यही वो चीज़ थी जो बुलेटिन बोर्ड पे लगी हुई थी टाउन हॉल पे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब ये बिल्कुल चौंक जाते हैं कि लास्ट फ्रेंच लेसन क्या होगा, मुझे तो आता भी नहीं है लिखने, एक वर्ड नहीं लिखने आता।
आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और क्या अब मैं आगे नहीं पढ़ पाऊँगा? आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, तब उन्हें पछतावा होता है कि काश मैं इसको पढ़ लिया होता, जब टीचर पढ़ा रहे हो तो अच्छे से पढ़ लिया होता स्कूल में। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सार, ओके माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up। और तब उन्हें पता चल रहा है कि जो बुक उन्हें बर्डन लग रहा था, नॉइजेंस लग रहा था, जो बहुत भारी लग रहा था उन्हें, ग्रामर, हिस्ट्री बिल्कुल अजीब लग रहा था, ओके, एंड वर ओल्ड फ्रेंड्स, वही उनके पुराने दोस्त थे और वो अब उनको छोड़ने जा रहे हैं, ये उनको शौक लगा यहाँ पे। एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकली ही वॉज। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बारे में मीन्स कॉन्ट्रैक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज़ टीचर जो थे वो बहुत पोलाइट, बहुत मतलब उन्होंने कोशिश किया पढ़ाने की, बट बच्चे ने नहीं पढ़ा। बट जब अभी टीचर जा रहे हैं छोड़ के, तो बच्चे को पछतावा हो रहा है कि काश मैं उनसे पढ़ लिया होता। और तब बच्चा उनकी जो मार है, रूलर है, एंड क्रैंकली ही वॉज, मतलब उनका जो भी नेचर है, इमेटिबल नेचर, अलग पुअर नेचर जो था, उससे वो अब पछतावा ले रहे हैं और उनको याद नहीं आ रहा है कि हाँ उनका स्केल से मार पड़ा है या उन्हें डांट भी पड़ी है। पुअर मैन, इट वॉज इन हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब वो समझ पाया, फ्रेंड्स समझ पाया कि क्यों सारे ओल्ड मैन पीछे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो लोग गरीब हैं, पुअर मैन हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब उनको मौका मिला सीखने का तो वो लोग सीखे नहीं फ्रेंड्स, और अभी जब टीचर जा रहे हैं तो वो उनके पास कुछ कर भी नहीं सकते वो। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, और वो माफ़ी चाहते हैं, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो स्कूल आए नहीं। ठीक है, वो जैसे बंक मार रहा था फ्रेंड्स पहले, वैसे ही वो भी बंक मारे होंगे या मिस किए होंगे, इसलिए वो सॉरी फील कर रहे हैं। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल। ओ 40 ईयर से एम हैमल वहाँ पढ़ा रहे थे सर्विस, एंड शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। और वो इसलिए भी आए होंगे क्योंकि वो रेस्पेक्ट करते हैं किसको? एम हैमल को, क्योंकि उनका 40 ईयर्स का जो भी योगदान है, जो भी उन्होंने मेहनत किया है फ्रेंच पढ़ाने के लिए इस स्कूल में, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ था। इसलिए वो थैंक्स करने आए हैं एंड सॉरी भी फील करने आए हैं क्योंकि वो उसको अटेंड नहीं कर पाए। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू। और ये सब सोच ही रहा था फ्रेंच कि उसका नाम एम हैमल ने लिया और बोला, उन्होंने क्या बोला कि मैं क्या कहूँ कि मैं इतना मीन्स टीचर बोल रहे हैं मैं इतना बुरा हूँ कि तुम लोगों को फ्रेंच आपको पार्टिसिपल्स याद करने को दिया, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विथआउट वन मिस्टेक। और बहुत मैंने बोला था कि बिल्कुल लाउड में बोलना है, क्लियर बोलना है एंड कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। और फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट वर्ड उन्होंने सुना टीचर से कि वो बहुत बुरे हैं, जबकि उन्होंने इतना हार्ड दिया लर्न करने को, दैट इज़ रूल फॉर पार्टिसिपल्स। तो उसको फ्रेंच को ये बात इतनी अच्छी लगी कि वो होल्ड हो गए, मतलब वो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने सोचना एंड शांति से फ्रेंच खड़ा हो गए। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। और वो डेयर नहीं कर रहे थे, मीन्स वो हिम्मत नहीं आ रही थी उनके अंदर कि वो एम हैमल को आंख में मिलाकर देखें। ओके, आई हियर्ड एम हैमल से टू मी आई वॉन्ट स्कोल्ड यू। और एम हैमल ने बोला मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रांच, यू मस्ट फील बैड इनफ, लेकिन तुम्हें बुरा ज़रूर लगना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो कैसा हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, वाह
आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। रोज़ हमने क्या कहा कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम बाद में कर लेंगे। आई विल लर्न इट टुमारो, हम कल इसे याद कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और लेकिन आज देखो हम कहाँ पर आकर पहुँच गए। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करना चाहूँगा थोड़ा, और एक मोटिवेशन बोल सकते हैं या एक क्ल्यू आपको देना चाहूँगा कि यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि प्लीज़ अगर आप डेली का काम डेली निपटाते हो, डेली का काम डेली निपटाते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वेदर इट इज़ एग्ज़ाम आ जाए कोई भी, या कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, या कुछ भी हो जाए, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी हो आप अगर डेली का काम डेली करते हो तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्से, और एल्से के लिए बहुत ही बुरा दिन आ गया। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। और वो अब तुम्हारा मजाक बनाएंगे, या वो तुम्हें क्या तुम्हारी राइट देंगे लिखने और पढ़ने की फ्रेंच, क्योंकि तुम तो ना बोल पाओगे फ्रेंच लैंग्वेज और ना लिख पाओगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांच, वी हैव ऑल अ ग्रेट ड्यूअल टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ। लेकिन तुम इतने भी पुअर नहीं हो लिटिल फ्रांच, हम ग्रेट डील टू अप्रोच आवर सेल्फ विथ, हमारे पास ग्रेट डील है उनको अप्रोच करने का, उनका सामना करने का। योर पेरेंट्स वर नॉट एंसियस इनफ टू हैव यू लर्न, और तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि तुमने क्या याद किया स्कूल में जाकर। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट अ मिल, और उन्होंने क्या किया, तुम स्कूल से गए तो उन्होंने फार्म पे लगा दिया तुम्हें, या मिल पे काम करने के लिए भेज दिया। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, थोड़ा सा पैसे कमाने के लिए। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझे भी ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने भी तुमको नहीं भेजा है अपने फ्लावर्स को, पौधों को पानी देने के लिए, फ्लावर्स को पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग लेसन्स याद करवाने के बजाय टीचर ने क्या किया था, फ्रेंड्स को पौधों को पानी डालने के लिए भेज दिया था, यानी कि फ्लावर्स को। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग, और जब मुझे फिशिंग करने का मन करता था, यानी कि जब एम हैमल को फिशिंग करने का मन करता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तब वो क्या कर दिया, उन्होंने छुट्टी दे दिया था, बच्चों की पढ़ाना छोड़ के छुट्टी दे दिया था और फिशिंग पे चले गए थे। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और ऐसे ही एक दो इधर उधर की बातें वो करने लगे, बहुत बातें याद करके वो बोलने लगे। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये लोकेशन है और मीन्स मैप दिया हुआ है। ओके, सो ये फ्रांस का मैप है, क्या लिख रहा है, स्केच मैप नॉट टू स्केल। ओके, सो ये फ्रेंच का मैप है। ओके, सो हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज इज लैंग्वेज इन द वर्ल्ड द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। एक लैंग्वेज ही ऐसा चीज़ है जो हमें वर्ल्ड में पहचान दिलाता है, जो कि हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब पीपल्स एनस्लेव्ड मतलब जब कैद नहीं रहते हैं, जब छूटे सब आज़ाद रहते हैं, मीन्स डेमोक्रेटिक कंट्री में सब आज़ाद रहते हैं, जैसे एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो उनके लिए वहीं एक की रहेगा। मतलब अगर जब वो सब कैद हो जाते हैं, यानी कि जब डिफीट हो जाता है एक कंट्री, तो उनके पास एक ही चीज़ रहता है, दैट इज़ लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज सबका सेम होता है। जैसे कि हमारे इंडिया में अगर देखें तो कॉमन लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी हमारा कॉमन लैंग्वेज है, तो हिंदी सबको आता है। मीन्स अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाओ, या गुजरात से आसाम तक चले जाओ, या अरुणाचल प्रदेश तक चले जाओ, तो लैंग्वेज सबका सेम ही रहेगा, हिंदी कॉमन बोलते हैं सब लोग इंडिया में। ओके, तो ये हमारा सबसे बड़ा ताकत होता है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, और तब उन्होंने ग्रामर ओपन किया, मतलब ग्रामर का बुक ओपन किया एंड पढ़ाना चालू किया उस दिन का लेसन। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और वो फ्रेंच इतना सरप्राइज हो गया, अमेजिंग, बिकॉज वो उस दिन की जो भी एम हैमल पढ़ा रहे थे वो समझ पा रहे थे उस दिन का लेसन। All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully. और जो भी वो बोल रहे थे वो बहुत आसान लग रहा था। तब उन्होंने सोचा कि मैंने शायद पहले जब
टीचर यानी कि एम पढ़ा रहे हों तो मैंने इतने ध्यान से सुना ही नहीं है। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग सो मच पेशेंस। और यहाँ पर टीचर की भी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स कि और टीचर ने भी इतना पेशेंस के साथ इतना शांति से नहीं समझाया पहले। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। और ये ऐसा लग रहा था कि वो पुअर आदमी यानी कि गरीब हैं, वो गरीब हैं यानी कि एम हैमल गरीब आदमी हैं जो अपना सारा कुछ दे देना चाहते हैं यहाँ से जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एंड दी वन स्ट्रोक क्या बोलते हैं, मतलब एक ही शॉट में, एक ही स्ट्रोक में वो सारा चीज़ पढ़ा देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद एक लेसन हुआ राइटिंग में। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। और वो नए कॉपी लाए थे एम हैमल, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्से। और उस क्योंकि राइटिंग क्लास चल रही थी आफ्टर ग्रामर राइटिंग, तो उस पर क्या लिखा था, फ्रांस एल्से। और वहीं उस दिन न्यू बुक पे लिखना था सबको। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और ऐसा लग रहा था कि एक छोटा सा फ्लैग, कंट्री का फ्लैग ऐसे फ्लोट कर रहा है, ओके, पूरे क्लास में, स्कूल रूम में, क्योंकि सारे लोगों को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट बुक किया होगा इसलिए। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क्स। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the pens. और उस दिन का जो आवाज़ आ रहा था मीन्स स्कूल से, वो क्या था, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, मतलब सिर्फ लिखने की आवाज़ आ रही थी। सब लोग मन लगाकर उस दिन यानी कि पढ़ाई कर रहे थे सब लोग, क्योंकि वो लास्ट ही लेसन का दिन था। सबको पछतावा हो रहा था कि काश हमने पहले पढ़ लिया होता, इसीलिए सब लोग उस दिन मन लगा के पढ़ रहे थे। एंड once more beetles flew in but nobody paid any attention to them. beetles वहाँ से फ्लू हुए बहुत सारे, लेकिन कोई उस पर अटेंशन यानी कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन दी लिटलेस्ट वंस। और जो छोटे थे यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब नेचर की तरफ थोड़े अट्रैक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं। बट नेचर यहाँ है कि बीटल्स बाहर हैं तो उन्होंने भी नहीं देखा छोटे बच्चों ने। हु वॉकड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। जो फिश हुक्स यानी कि जो मछलियाँ पकड़ रहे थे उन्होंने भी नहीं दिखा। एज इफ़ दैट इट वॉज फ्रेंच टू। और ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कुड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। और जो पिजन तो तभी फ्रेंच का नज़र जाता है एक पेड़ पे जहाँ की पिजन्स के घोंसले पे जाता है, तो वो यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि क्या हमें तो ऑर्डर बर्लिन से आ गया कि जर्मन पढ़ना है कल से, तो क्या पिजन्स को भी ये लोग जर्मन में गाना सिखा देंगे। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सो एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। और जब भी फ्रेंच मतलब अपने राइटिंग छोड़ के ऊपर देखते तो वो क्या देखते कि एम हैमल जो हैं वो गहरी सोच में डूबे हुए हैं, ओके। देन एट अनदर एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। और वो ऐसा लग रहा था कि वो चाहते हैं कि सारा चीज़ उनके माइंड में फिक्स हो जाए, कुछ वो भूले नहीं यहाँ से। फैंसी लग रहा था स्कूल। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। और 40 साल से यानी कि 40 ईयर से वो यहाँ पर पढ़ा रहे थे, जहाँ जो मैंने आपको बता दिया उनके क्लास के आगे क्या था, गार्डन था और फिर रूम भी था उनका। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ। और डेस्क और बेंचेस ही स्मूथ लग रहे थे। दी वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। यानी कि बेंच और डेस्क तो जैसे पहले थे वैसे ही थे, बट वॉलनट ट्रीज़ इन द गार्डन वर टॉलर। जो गार्डन में वॉलनट ट्रीज़ उन्होंने लगाया था बहुत पहले, वो बड़ा हो चुका था। एंड द होपविन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ। ये ऐसा पेड़ होता है जो लत्ती की तरह, लत्ती हम बोलते हैं ना, लत्ती मतलब वो पेड़ पे चढ़ जाता है या घरों पे चढ़ जाता है, ऐसा प्लांट था जो रूफ पे चला गया था यानी छत पे चला गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। और उनको कितना बुरा लग रहा होगा, उनका दिल कितना टूट रहा होगा कि कैसे वो इस सब को छोड़ के जाएँ। पुअर मैन, गरीब आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। उन्होंने देखा उनकी बहन जो थी वो रूम छोड़ रही हैं, पैकिंग देयर ट्रंक्स, ट्रंक को पैक कर रही हैं, मतलब
अपना सामान बांध रही हैं, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको पता है कि अगले दिन हमें कंट्री छोड़ देना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास एक करेज था, दैट इज़ एवरी लेसन, वो सुनना चाहते थे हर एक लेसन लास्ट, अंत तक भी। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, मतलब जैसे हमारे इधर होता है क का अ आ ई ऊ ऐसा होता है ना, स्वर व्यंजन क ख ग घ, वैसे ही ये फ्रेंच का होगा समथिंग, स्वर व्यंजन हम बोल सकते हैं या कुछ भी, वैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। डाउन एंड देन द एंड डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विथ दैम। और उसके बाद आई बारी किसकी, ओल्ड हॉसर की, यानी कि चर्च के फादर की, और उन्होंने स्पेक्टेकल्स निकाला और सारी जो भी उनका मतलब प्रेयर होगा या जो भी जैसे हम बोलते हैं ना चर्च में बोला जाता है प्रेयर, तो वैसा वो उन्होंने प्रेयर बोला। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और हम देख पा रहे होंगे कि वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, और जो भी उनकी आवाज़ निकल रही थी वो बिल्कुल इमोशन यानी कि उनका जो सिचुएशन था बॉडी का वो बयां कर रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट ही वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और उनको सुनना इतना फ़नी लगा कि हम लोग हंस भी रहे थे एंड रो भी रहे थे। ये फ्रेंच कह रहे हैं। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, और क्या वो दिन था लास्ट लेसन में कैसे याद रखा मैंने। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और चर्च में 12 बजे तो घंटी बजी, यानी कि चर्च में आपने देखा होगा 12 बजते ही टंग ऐसे करके वॉच से आवाज़ आती है, तो ऐसी घंटी बजी। देन द एंजेलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और उसी टाइम पे जो प्रसियन सोल्जर थे वो ड्रिल में से रिटर्न हो रहे थे, यानी ड्रिल करके रिटर्न कर रहे थे, यानी परेड करके रिटर्न कर रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और खिड़की से सुनाई दिया। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल इन हिज चेयर, बहुत बुरी कंडीशन में थे, वो चेयर पर से खड़े हुए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और मैंने आज तक उन्हें इतना बड़ा नहीं देखा था, मतलब इतना लंबा नहीं देखा था उन्हें। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने बोला माई फ्रेंड्स आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, और वो स्ट्रैमर करने लगे, मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे थे, ऐसा लगा कि कुछ उन्हें रोक रहा है। ही कुडंट गो ऑन, और वो आगे नहीं बढ़ पाए। देन ही टर्न टू दी ब्लैक बोर्ड, और वो ब्लैक बोर्ड पे गए। टूक अ पीस ऑफ चॉक, एक चॉक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और सब उनका जो भी थॉट था उसके साथ, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने जितना कोशिश किया जितना बड़ा लिखने का, उन्होंने क्या लिखा, वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस, या हम इसे मैंने ऐसे इसे याद किया था, विवे ला फ्रांस, विवे ला फ्रांस। ओके, उन्होंने ये लास्ट में लिखा, क्या लिखा, देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टूवर्ड्स विथ हिज हैंड, स्कूल इज़ डिमिनिश्ड यू मे गो। और इतना उन्होंने लास्ट में क्या लिखा, विवेला फ्रांस लिख के वो उन्होंने क्या कर दिया, स्कूल इज़ डिसमिस्ड यू मे गो, सबको इजाज़त दे दिया जाने का कि स्कूल बंद हो गया, अब आप जा सकते हैं। तो इस स्टोरी से बहुत ही हम अगर देखें तो बहुत हमें सीख मिलती है। दैट इज़, एक तो सबसे पहले हमें ये मिलता है कि हमें डेली का काम डेली निपटाना चाहिए, कल के लिए हमें नहीं रखना चाहिए, बिकॉज़ कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ओके, सो इस पे कबीर जी ने एक दोहा भी बोला है जो कि है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फिर करेगा कब। ओके, इसका मतलब कि जो कल करना है उसको आज कर लीजिए, जो आज करना है उसको अभी ही कर लीजिए, क्योंकि क्या पता एक पल में तो कितना चीज़ हो जाता है। तो ये तो पढ़ाई और ये सब तो बहुत मीन्स लेसन्स याद करने की बात है। क्या पता एक चैप्टर्स हम सोच रहे हैं कि एक दिन में कर दे, बट हो ना पाए, एग्ज़ाम्स आए तो हम उसको पहले ही निपटा लेंगे, तो आगे टेंशन नहीं रहेगा या फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन, दैट इज़ द लास्ट लेसन। ओके, फर्स्ट लेसन इज़ लास्ट लेसन। और अगर कहीं डाउट है आपको, कोई भी डाउट है, कोई भी लाइन में, कोई भी पेज में, आप पेज नंबर प्लस पैराग्राफ नंबर लिख के आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर स्पेशल शॉर्ट्स या वीडियो डाल दूंगा आपके लिए, प्लीज़। तो आप बेझिझक कुछ भी कमेंट कर सकते हैं जो आपको
चाहिए या कोई डिमांड हो तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट इज़ आई थिंक चैप्टर ही होगा या चैप्टर ये लॉस्ट स्प्रिंग, सेकंड चैप्टर, उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।